नमस्ते बच्चों। हम लोग बेसिक मैथ में फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनॉमियल डिस्कस कर रहे थे और उसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आज फैक्टराइजेशन यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ने वाले हैं। फैक्टराइजेशन के कई सारे मेथड हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, जैसे फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर्स, फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग और फैक्टराइजेशन बाय मिड टर्म ब्रेकिंग ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ये सब हमने पिछले वीडियोस में पढ़ लिया है। इस वीडियो में हम लोग बहुत ही डीपली डिस्कस करने वाले हैं फैक्टराइजेशन यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। और फैक्टराइजेशन के लिए जिन अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ होने वाला है ये हमने आपको यहाँ पे लिख रखा है पहले से। बेसिकली हम लोग 9 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ करने वाले हैं फैक्टराइजेशन के लिए। और ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ आपने कभी न कभी पिछले क्लासेस में क्लास 8 क्लास 7 में पढ़ रखा होगा पहले से। तो ये कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ हैं 9। एक बार हम आपको पढ़ दे रहे हैं इसको। a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स कोई भी अलजेब्रिक टर्म इस तरह से लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो उसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी 2 बार, तो वो फैक्टराइज हो जाएगा 2 पार्ट में। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को a माइनस बी इंटू ए माइनस बी 2 बार लिख सकते हैं। कहीं पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो उसको a प्लस बी और ए माइनस बी 2 पार्ट में फैक्टराइज करके हम लिख सकते हैं। एंड सो ऑन आप देख सकते हैं, ऐसे टोटल 9 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ हैं। अब हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है आज की। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। बस आपको क्या करना है, आप क्वेश्चन देखकर आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज़ होने वाला है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर। इस क्वेश्चन को देखते ही आपको दिमाग में आ जाना चाहिए इसमें फर्स्ट वाले अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज़ होने वाला है, क्योंकि ये किस टाइप का है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के टाइप का ये लिखा हुआ है। बस आपको ए और बी के प्लेस पे क्या है ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि ए और बी का वैल्यू क्या है यहाँ पर। चलिए देखते हैं ये फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये जो नंबर है ये किसका स्क्वायर है, आप देख सकते हैं ये 4x स्क्वायर, ये जो है इसको हम 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर प्लस 12xy को एज इट इज़ अभी रखने दीजिए। 9y स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर। अगर हम ये ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर है, अगर हम 2ab लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू ए के प्लेस पे 2x और बी के प्लेस पे 3y, ये हमारा 2ab है। अगर हम इसको कैलकुलेट करें 2ab तो आपको जान के अच्छा लगेगा कि ये 2ab कुछ और नहीं बल्कि 12xy ही है। इसका मतलब हमने इस पॉलिनॉमियल को 2x का होल स्क्वायर 3y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3y मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में ब्रेक कर दिया है, अरेंज कर दिया है, एडजस्ट कर दिया है। तो अब देखिए जब कहीं पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखा होता है तो उसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो बस तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2x ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको हम क्या लिखेंगे 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। आप कहेंगे फैक्टराइज कैसे हुआ, देखिए जो होल स्क्वायर है आप जानते हैं होल स्क्वायर का मतलब है उसी नंबर का 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है। तो 2x प्लस 3y इंटू 2x प्लस 3y, ऐसे 2 बार आप 2 पार्ट में लिख सकते हैं। ये आपका फैक्टराइजेशन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, वीडियो के लास्ट तक आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाली हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए ये नंबर किसका स्क्वायर है,
ये 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर है। इसको थोड़ी देर के लिए अभी बाहर रखिए। इसको देखिए, ये किसका स्क्वायर है? 81 जो है 9 का स्क्वायर होता है, और y रेस्ट टू द पावर 4 ये y स्क्वायर का स्क्वायर होता है, तो 9y स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया ये। और निगेटिव वाला फार्मूला बनना है तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अगर हम -2 a के प्लेस पे है 4x स्क्वायर और b के प्लेस पे है 9y स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab के फॉर्म में हमने इसको अरेंज किया है। अगर आप देखें इसको सॉल्व करेंगे तो वापस यही चीज़ आ जाएगी। इसका मतलब हमने इसी को रीअरेंज करके ये लिखा है। अगर आप देखें तो ये सेकेंड वाला आपका फार्मूला बन रहा है। अगर आपको याद हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ये फार्मूला होता है बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ a के प्लेस पे 4x स्क्वायर है, b के प्लेस पे 9y स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर का होल स्क्वायर। और होल स्क्वायर का मतलब इसको आप दो पार्ट में लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इंटू 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। ऐसे दो पार्ट में आप ब्रेक करके लिख देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? फैक्टराइजेशन। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। आप देखिए, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac, आपको देखते ही ये फार्मूला समझ में आ जाना चाहिए। जैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं, उसी तरह a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसमें कौन सा फार्मूला लगने वाला है? इसमें देखिए ये वाला फार्मूला लगने वाला है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इसका फार्मूला क्या होता है? a प्लस बी इन द फर्स्ट ब्रैकेट एंड a माइनस बी इन द सेकेंड ब्रैकेट। इसी फार्मूले का यूज़ हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पूरा a स्क्वायर के प्लेस पे, ये पूरा b स्क्वायर के प्लेस पे। तो हम क्या कर देंगे, जिसका स्क्वायर है उसको एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। तो क्या करेंगे, a प्लस सी प्लस बी एक ब्रैकेट में, और a प्लस सी माइनस बी इन द अदर ब्रैकेट। ऐसे इस तरह से दो पार्ट में ब्रेक हो जाता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, होप कि आपको समझ में आया हो। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं। ये 25a स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर माइनस 70ab, इस तीनों को एक फार्मूले के पार्ट में फॉर्म में हम अरेंज करेंगे। देखिए 25a स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? 5a का होल स्क्वायर प्लस इसको हम लिखेंगे 7b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a के प्लेस पे 5a इंटू 7b। अगर आप इसको सॉल्व करें तो 70ab आ जाएगा। 2 5 ज़ा 10, 10 7 ज़ा 70ab। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसको एज इट इज़ रहने दीजिए, माइनस 15a प्लस 21b। ठीक, अब देखिए ये तीनों चीज़ें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये एक फार्मूला मिलकर बनाएंगे। कौन सा फार्मूला बनाएंगे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फार्मूला था a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिखेंगे 5a माइनस 7b का होल स्क्वायर। ये तीनों मिला के फार्मूला बन गया। और ये अभी बचा है, देखिए माइनस 15a प्लस 21b, ये भी बचा है। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 5a माइनस 7b का होल स्क्वायर, इन दोनों नंबर में किससे डिवाइड कर सकते हैं आप? कौन सा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है? तो देखिए 3 से दोनों में डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 ले लेंगे कॉमन, जब 3 से कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5a, प्लस है माइनस आपने कॉमन ले लिया तो माइनस 3 से डिवाइड करेंगे 7b। अब देखिए ये 5a माइनस 7b, 5a माइनस 7b दोनों प्लेस पर है, दोनों जगह पर है। इसको 5a माइनस 7b आप कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, तो 5a माइनस 7b कॉमन हो जाएगा।
देखिए 5a-7b का होल स्क्वायर है, इसका मतलब एक दो बार है यही चीज़। एक बार आप बाहर लेंगे तो एक बार बच जाएगा 5a-7b। अब 5a-7b यहाँ से आपने कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा -3। इस तरह से ये दो पार्ट में ब्रेक हो जाता है। होपफुली आपको फैक्टराइजेशन यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटी समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज से रिलेटेड क्वेश्चंस को लेकर आएंगे और उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर आपको बताए गए क्वेश्चंस में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।